हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 8 हमारा राजस्थान, जिसका चैप्टर हम पढ़ेंगे आज अध्याय 7 विकास योजनाएं। इसके पहले 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 और 7th की क्लास से भी जितने भी चैप्टर है उस क्लास के वे सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं और अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 7 विकास योजनाएं। इसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना है कृषि संबंधी योजनाएं। पहला प्रश्न है, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो यह आता है कृषि कल्याण कोष, यानी कि कृषि कल्याण कोष के अंतर्गत किसानों को उचित मूल्य का उत्पाद प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अगला प्रश्न है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसके अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसकी वृद्धि को बढ़ाना रहता है। अगला प्रश्न है, फसलों को उत्पन्न बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना, यानी कि फसलों को उन्नत अच्छी फसल यानी कि फसलों की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कौन सी योजना करवाती है? तो वह आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न है, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना किस योजना का, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो होती है उसमें किसानों को राहत दी जाती है। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना किस योजना, यानी कि जो किसान हैं उन्हें आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो किसान कलेवा योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। अभी तक हमने कृषि संबंधी योजनाएं देखी हैं जो कि आपको मुख्य उद्देश्य बता दिए गए हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। तो आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत प्रश्न है, युवा, शिक्षित, बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो यह आ जाएगा भामाशाह रोजगार सृजन योजना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबों का निवारण करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ग्रामीण युवाओं के अंदर है ना, ग्रामीण युवाओं में कौशल के विकास के द्वारा गरीबी से मुक्त करना या गरीबी का निवारण करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आता है। अगला है, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंद तक पहुंचाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो यह भामाशाह योजना के अंतर्गत आता है कि वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। अब आ जाएगा स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। अगला प्रश्न है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है,
गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना किसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आशा सहयोगिनी का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा जननी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य की सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। अब जो हम योजनाएं देखेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, वह होंगे महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। तो कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वावलंबन योजना का। नेक्स्ट है, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा साझा अभियान। नेक्स्ट है, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। अगला प्रश्न है, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों है ना, इसमें शिक्षा भी आ जाएगी, स्वास्थ्य भी आ जाएगा, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अगला है, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना किसके, यानी कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह दिया, समूह यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह जो है उसे आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो यह जो है किस योजना के अंतर्गत आता है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। IM शक्ति फंड। ग्रामीण विकास योजनाएं। अगला प्रश्न है, चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यह आएगा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। अगला है, स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि किस अभियान या योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसे कहेंगे स्वच्छता भारत अभियान। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो अटल भूजल योजना। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो सीमांत क्षेत्र हैं, है ना, जैसे कि मेवात, डांग, मगरा एवं सीमांत जो क्षेत्र हैं, इनका विकास करना स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, और 100 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर होगा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्रामीण गौरव पथ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सड़कों का विकास हो रहा है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान जन आधार योजना 2019 आरंभ की गई है।
अगला है सतत विकास एजेंडा किसके द्वारा और कब अपनाया गया। सतत विकास एजेंडा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा और 2015 में अपनाया गया था। अगला है सतत विकास एजेंडा के द्वारा कितने लक्ष्यों का चयन किया गया और इसे कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन्हें कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने रखे गए हैं, 17 लक्ष्यों का इसमें चयन किया गया है। अगला है सतत विकास एजेंडा के द्वारा चयनित 17 लक्ष्यों को कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, सन 2030 तक रखा गया है। और यहाँ पर भी मैंने इसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया था कि इसे कब तक पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एक ही में कर लीजिएगा 2030। और अगर इसके नीचे जो 36 का क्वेश्चन है कि सतत विकास एजेंडा के द्वारा चयनित 17 लक्ष्यों को कब तक पाने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लीजिएगा कि सतत विकास एजेंडे के द्वारा कितने लक्ष्यों को चयन किया गया है। सिंपल सा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ 2030 कर लेना, ठीक है, कब तक पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, बस ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, एक टेबल थी जिसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य थे और योजनाएं थी जिसको मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।